तो मैं उस सीट को पढ़ के जाती थी और उस सीट से मेरे टेस्ट में 15, 20, 25 नंबर इंक्रीज़ हुए। और मेन एग्ज़ाम में बात करें तो मेरे एग्ज़ाम में मेरे 50 से 60 नंबर उससे इंक्रीज़ हुए हैं। और वो कोई फ़ॉर्मूला शीट नहीं है, ना ही कोई शॉर्ट नोट्स है। हमारे नीट के एग्ज़ाम के लिए टेस्ट का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि बिना बायो के एनसीईआरटी और बिना टेस्ट के नीट क्वालिफाई करना दोनों इम्पॉसिबल सा है आज के टाइम पे। सो हाय एवरीवन, प्रिया दिस साइड एंड दिस ईयर आई स्कोर्ड 672 इन नीट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी ये टेस्ट का बात आता है, जब भी हमारे टेस्ट होते हैं उसके एक दिन पहले हम सबके दिमाग में ये थॉट ज़रूर आता है कि मेरा ये टॉपिक तैयार नहीं है, मेरा ये चैप्टर ही तैयार नहीं है, मुझे टेस्ट नहीं देना है। और मोस्टली स्टूडेंट ये करते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये थॉट सिर्फ आपके दिमाग में आता है, ये हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है। चाहे वो स्कोर 700 स्कोर कर रहा हो, चाहे वो 600 पे हो या 300 पे हो, सबके दिमाग में ये आता है कि मेरा ये तैयार नहीं है, मेरा वो तैयार नहीं है, जितने मेरे नंबर आ रहे हैं कहीं ये टेस्ट देने से मेरे वो भी नंबर कम ना हो जाए। ये सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। और इसके चक्कर में मोस्टली स्टूडेंट टेस्ट छोड़ देते हैं और वो इरेगुलर हो जाते हैं। और टेस्ट आप एक दिन छोड़ते हैं, बट उसके वजह से जो डिमोटिवेशन आपके साथ आता है वो आपकी करंट पढ़ाई को बहुत अफेक्ट करता है। आपको टेस्ट तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, चाहे आपका सिलेबस तैयार हो या ना तैयार हो, आपको टेस्ट देना है। एंड अगर आपने पूरा नीट का सिलेबस पढ़ लिया है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली है, उसके बाद भी मैं 100% श्योर हूँ कि आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट को चेक करता है। और वो टाइम मैनेजमेंट आपको तभी आएगा जब आप रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट देंगे। तो टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बात हुई टेस्ट देने या ना देने की। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम अगर टेस्ट देते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करें। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सिंगल सीट थी मेरे पास, जिसे मैं हर टेस्ट देने से पहले 3-4 मिनट उसे देखती थी एंड तब उसको टेस्ट देने जाती थी उसको देखने के बाद। और ये मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था, क्योंकि उसके पहले मुझे खुद भी नहीं पता था इसके बारे में। तो मैं उस सीट को पढ़ के जाती थी और उस सीट से मेरे टेस्ट में 15, 20, 25 नंबर इंक्रीज़ हुए। और मेन एग्ज़ाम में बात करें तो मेरे एग्ज़ाम में मेरे 50 से 60 नंबर उससे इंक्रीज़ हुए हैं। और वो कोई फ़ॉर्मूला शीट नहीं है, ना ही कोई शॉर्ट नोट्स है। वो एक मिस्टेक वाले एक तरह से कह सकते हैं कि मैंने पॉइंट्स लिखे थे कि मुझे क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है टेस्ट में। मैं उस शीट्स को आपको दिखा रही हूँ। तो होता कुछ ऐसा था कि अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि मेरे 570 नंबर आए टेस्ट में, तो 570 मेरे एक्चुअल स्कोर थे और 50 नंबर मेरे ऐसे कटते थे नेगेटिव में, जिसमें हो सकता है कि मेरे 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहते थे जो जेन्युइनली मुझे नहीं आते होंगे। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते थे कि जो मुझे आते थे बट मैं सिली मिस्टेक से गलती करती थी। तो मेरा उस टाइम पे ये था कि मुझे पहले ये नेगेटिव वाले नंबर जो सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं उनको पॉजिटिव साइड लेके आना है। क्योंकि मोस्टली 50 नंबर का नेगेटिव जाना ये बहुत बड़ी बात है। आपको वो क्वेश्चन आ रहा है, उसके बावजूद अगर आप टेस्ट में बैठ के उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आपको आता है, आपने प्रैक्टिस किया है। तो मेरा यही था कि पहले उस क्वेश्चन को मैं सही करूँ। तो इसलिए मैंने ये शीट बनाई थी। जब भी मैं टेस्ट देने बैठती थी, सेंटर पर जाती थी, 3-4 मिनट में उसे ऐसे देख लेती थी एक नज़र में, फ़ोन में मेरे रहता था वो फोटो में। और तब मैं जब टेस्ट देती थी तो तुरंत का तुरंत मेरे दिमाग में सारे वो पॉइंट क्लिक करते थे कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, इस क्वेश्चन में ये गलत नहीं करना है। वो शीट मैं आपसे दिखा रही हूँ कि उसमें मतलब मैंने लिखा क्या था। तो वो मेरे सामने ही है। तो उसमें मैंने फिजिक्स में लिखा था कि क्वेश्चंस में करेक्ट एंड इनकरेक्ट को हाईलाइट करना है, जो सारे टीचर्स बताते हैं हमारे क्लासरूम में कि करेक्ट, ट्रू, फॉल्स, ये सारे को हाईलाइट कर लेना है। सेकेंड, चेक एसआई यूनिट ऑफ ऑप्शन एंड वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो कभी कभी फिजिक्स में ये होता है कि जो क्वेश्चन में हमारे वैल्यू दी रहती है 1 2 3 करके, जो डिजिट वाली वैल्यू होती है वो कभी पिकोमीटर में हो और हमारे ऑप्शन में मीटर में वो ऑप्शन हो, तो पहले हमें उसे करेक्ट करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। तो इसका मतलब ध्यान रखना था। थर्ड पॉइंट है चेक डेसिमल इन ऑप्शन, कि ऑप्शन में से 44 है तो 44 में mm में है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा तो पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे चेक करना है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट में आया है, मैं आपको दिखाऊंगी। अगर हम 4 नंबर की बात करें तो चेक एसआई यूनिट ऑफ ऑप्शंस। होता क्या है कि वैल्यू सेम होगी। अगर एग्जांपल ले 44 तो 44 सारे ऑप्शन में होंगे और आगे सेंटीमीटर, मीटर ऐसे करके चेंज किया रहेगा। हमको वैल्यू दिखा, खट से मारे, आगे बढ़े, खट से आंसर गलत। ये मेरे साथ हुआ था बाय द वे, लास्ट ईयर नीट के एग्जाम में केमिस्ट्री में ये हुआ था मेरे साथ। तो इसलिए हमने इसको काफ़ी हाईलाइटेड रखा था कि ये वाला मिस्टेक गलती से किसी टेस्ट में नहीं होना चाहिए और ना ही मेन नीट के एग्जाम में होना चाहिए। 6.1 रफ वर्क को क्लीन
क्लीन करना है, मतलब कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स का तो उसको क्लीन स्पेस में करें कि अगर उसका हमारा वैल्यू नहीं आ रहा है तो दोबारा हम रीचेक कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हम ऐसे बीच बीच में कर देते हैं फिर दोबारा हम उसे मिल नहीं पाता कि हमने कहाँ सॉल्व किया था, कौन सा क्वेश्चन। तो वो आपको क्लीन रखना है एकदम कि आप दोबारा से उसको रीचेक कर पाएँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी सिमिलर थे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सारे क्वेश्चंस को रीड करना प्रॉपरली। सेकंड है एसआई यूनिट चेक करना, वही जो फिजिक्स में मैंने बताया। थर्ड है करेक्ट इनकरेक्ट। फोर्थ है चेक डेसिमल इन ऑप्शन, सेम वही जो मैंने गलती की थी। 5 नंबर है लॉन्ग क्वेश्चन को पेशेंस से पढ़ना, क्योंकि जब केमिस्ट्री में बड़े क्वेश्चन आते थे तो मैं उसे ऐसे ही छोड़ देती थी कि मुझसे नहीं होगा, जबकि उसका आंसर बहुत सिंपल से निकल जाता था। तो मैंने इसे लिखा था कि कोई भी बड़ा क्वेश्चन दिखता है तो उसको पेशेंस से पढ़ना है कि पहले इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। एंड 6 1 ये असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंज करना, ये काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन में असेंडिंग दिया रहता है हम लोग ऐसे करके या ऐसे करके, तो ये मतलब मुझे कन्फ्यूजन होती थी इसमें, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, कई लोगों को होता है इसमें कन्फ्यूजन। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्जेक्ट बायो। इसमें है पहला एलिमिनेशन मेथड। इसमें करना क्या था कि जैसे कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनके ऑप्शन हमको सुने सुने जैसे लगते हैं, तो उससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शन तो इसका तो नहीं होगा। तो ऐसे करके एलिमिनेट अगर कुछ क्वेश्चन के हम कर पाएँ तो कर सकते हैं। सेकंड डायग्राम एरर, ये क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा था बट जब नीट एग्जाम में इस साल क्वेश्चन आया तो वो पॉइंट आउट बहुत गलत जगह पे किया था, जिसकी वजह से दोनों 11th और 12th के एनसीईआरटी में अलग अलग वो डायग्राम था, जिसकी वजह से मैं भी कंफ्यूज हो गई, मेरा गलत हो गया वो क्वेश्चन और वो डायग्राम वाला। उसमें था क्या कि डायग्राम में वो जो एरर बनाया गया था, एरो था, वो गलत जगह पे पॉइंट किया था। गलत नहीं मतलब 11th के एनसीईआरटी में अलग किया था, 12th के एनसीईआरटी में अलग किया था, तो मेरा गलत हो गया उस क्वेश्चन को। थर्ड वन ट्रू फॉल्स को बहुत ध्यान से देखना है। एंड फोर्थ सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। बायो के लिए ये कंपलसरी है, आप सारे ऑप्शंस को पढ़िए, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने ही पड़ेंगे। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब इसके लिए ओके बाय।